हेलो बच्चों। तो आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस मैथ के क्लास 9 के चैप्टर एक्सपेंशन को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो उसको हम लोग मिलके देखेंगे और ईज करेंगे सॉल्व करना कि किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और कितना इजी चैप्टर है। तो देखते हैं, सबसे पहले आते हैं एक्सपेंशन चैप्टर पे। तो कुछ इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ फॉर्मूले आने चाहिए। और एक्सपेंशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक्सपेंड कर देना, मतलब किसी चीज़ को एक्सपेंड करके सॉल्व करना, ईज करना, उसको ईजिली सॉल्यूशन करना, इसका मतलब ये होता है। तो इस चैप्टर में यही करना है हम लोग को। तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए। तो उसको समझते हैं कि वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आपको होता है फॉर्मूला में, जो ईजिली आप लोग सब लोग देखे हैं, ईजिली सबको याद भी रहता है, पहले से जानते भी आए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होगा इसका? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला है इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। इसी तरह से सेम अगर हम देखा जाए तो दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, लग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस चेंज कहाँ होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, हम लोग -2ab कर देंगे। तो ये दो चीज हुआ। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला होता है ये हम देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो इस चैप्टर में आपको जरूरत पड़ेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखेंगे कि ये फॉर्मूला इसका क्या होता है। तो इस चीज को देखने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं और समझते हैं कि आपको अगर ये दोनों फॉर्मूले याद होते हैं, इस फॉर्मूला से बाकी सारे फॉर्मूले आप लगभग समझ सकते हैं और इजीली से आपको पता चल सकता है। तो हमको ये समझना है कि किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो हम सेम जिस तरह से लिखे हैं इस तरह से इसके इक्वेशन को पुट करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल देंगे, और जो इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं। और यहाँ देखिए फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab कर देंगे। ये समझ में आ रहा होगा। तो जब इन दोनों को करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तक, देखते हैं क्या होगा। ये सिंपल वही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस ही माना जाता है, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस -2ab। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2ab से ये 2ab कट जाता है। तो जो बच गया वह मेरा क्या है, कितना ए स्क्वायर है, तो एक ए स्क्वायर यहाँ है और एक स्क्वायर यहाँ है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ से देखिए कुछ कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा और 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ये एक फॉर्मूला निकला, तीसरा फॉर्मूला मेरा। ये तीसरा फॉर्मूला जो हमको पता चला ये है। तो ये तीसरा फार्मूला हमें पता चल गया है। अब आते हैं चौथा फार्मूला जो इस चैप्टर में हमको यूज में आएगा। तो इस तरह से हम आपको इसलिए समझाएं, इस तरह से एक्सपेंड करके, कि आपको ये समझना है कि कहाँ से ये फार्मूले आ रहे हैं और ये याद करना कितना इजी है। तो चौथा फार्मूला हम लोग देखते हैं। चौथा फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ प्लस लिए थे, यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बाकी सब कुछ नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको एलिमिनेट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और देखते हैं क्या है। तो आपको दोनों के बारे में फिर से पता है, ए प्लस, तो इसके यहाँ पे क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
और हमेशा याद रखेंगे जब भी माइनस हो बाहर में उसके बाद कोई टर्म लिखना है तो हमेशा ब्रैकेट का यूज करेंगे ही करेंगे, नहीं तो गड़बड़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो a माइनस में ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसको एक्सपेंड किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको इजीली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये माइनस है, बाहर माइनस है, तो अब बाहर के इस माइनस से बाकी अंदर के सभी में इंटू करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस होता है, ये हम लोग को पता है, तो प्लस 2ab। अब देखेंगे इसमें से कुछ कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है। माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर खत्म, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर खत्म, और ये दोनों क्या हो जाएगा, 2 2 4, तो 4ab। तो इसका फॉर्मूला निकल के आ गया मेरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया इक्वल टू 4ab। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? तो अब जब हम लोग ये 4 फॉर्मूले हम समझ गए हैं, इससे अब आगे निकालेंगे। अब क्या होता है कि हम कुछ ऐसा चीज़ है इसको आगे देखते हैं, समझते हैं, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसके बाद इस 4 फार्मूले के बाद देखते हैं कि कौन सा फार्मूला और यूज़ कर सकते हैं। तो तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि अगला जो आता है उसमें एक नियम है कि इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। वैसा क्यों बोल रहे हैं ये देखने के लिए नेक्स्ट समझते हैं कि क्या हम इसका बोलना चाह रहे हैं। इस फार्मूला है कि अगला जो फार्मूला था उसमें फार्मूला में आता है, यूज होता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। सेम है, देखिए गौर से इसको देखते हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो a प्लस b के फॉर्म में, मतलब समझ जाइए कि a है और 1/a को अगर b मान लेते हैं तो इसलिए अब a यहाँ पे इक्वल्स टू नॉट जीरो, अगर यहाँ जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे जीरो नहीं रहता है। तो अब इसको आगे देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्या इसको इसमें लिख सकते हैं, सॉरी 2ab, 2a इंटू 1/a, क्योंकि b के जगह पे तो 1/a है। तो आगे यहाँ देखते हैं हम, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1/a स्क्वायर, और ये देखिए a से कट जाएगा तो प्लस 2। तो आपका पहला फॉर्मूला निकल के आया कि a प्लस 1/a के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस 2। ये है नेक्स्ट। उसके बाद सेम इसी तरह से किस में देखेंगे, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर सेम है, तो इसका क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1/a सेम है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे a से कट गया है, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1/a स्क्वायर माइनस 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो बच्चों इसमें घबराना नहीं है इतना कि ये कितना सारे फार्मूले हैं, इसको कैसे याद किया जाता है, थोड़ा सा लॉजिक है बस। आप यहाँ देख रहे हैं प्लस लगा हुआ है तो यहाँ भी प्लस होगा, बाकी सेम है, यहाँ माइनस है तो लास्ट में यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला है, इसको थोड़ा सा समझेंगे, हल्का सा थोड़ा सा करेंगे तो आप इसको ईजी से समझ सकते हैं। अगला आप देखेंगे कि यहाँ से और क्या निकल सकता है, तो क्या हम इस फार्मूले से, देखिए इस फार्मूले से ये लिख सकते हैं, अगर हमको यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का अगर कुछ पता करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, तो गौर से देखिए, अगर हमको इसका निकालना हो तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, और ये प्लस में है इस साइड, अगर वो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो
तो ये भी एक फार्मूला निकला यहाँ से। तो इन सब फार्मूला को ध्यान रखना है इस चैप्टर को समझते वक्त। और फिर यहाँ से भी एक फार्मूला निकलेगा। अब ये फार्मूला क्या है, यहाँ से फार्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस, सेम ही देखिए दोनों बच्चे लोग कहेंगे कि ये दोनों सेम ही क्यों है, लेकिन यहाँ पे हमको ये देखना है क्वेश्चन में क्या है। अगर a प्लस 1/a दिया हुआ है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको a माइनस 1/a का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। तो इस तरह से ये भी आपका हो गया फार्मूला 1। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। इन फार्मूलों को अगर हम देखते हैं, इस फार्मूले को समझते हैं तो आपको मैथ को बनाने में इजी भी होगा। और हम लोग देखें किस तरह से ये जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको थोड़ा सा हल्का सा रिमेंबर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये फार्मूला बहुत इजी है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए इसमें। तो अब आगे चैप्टर पे हम लोग आते हैं। मेनली बेसिकली इस सब फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। तो हम लोग अब चैप्टर पे आते हैं और इसको समझते हैं इस चैप्टर को, कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोगों के लिए इजी होगा। और जो बच्चे 9th क्लास में हैं, जिनके बच्चों के स्कूल में सलीना की 9th क्लास की आईसीएसई बोर्ड की किताब चलती है, उनके चैप्टर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सपेंसर चैप्टर 4 को। तो अब लोग यहाँ देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक फार्मूला और भी है जिसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इजी है। ए स्क्वायर, अगर ये फार्मूला, एक फार्मूला और है जो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर ऐसा हो क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब यहाँ माइनस का टर्म होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी एक फार्मूला है जो थोड़ा सा ध्यान रखने लायक बात है, इसका भी यूज होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। और भी एक फार्मूला है जो आगे चल के यूज होगा, तो इसको भी थोड़ा सा लिख ही लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये और भी क्या होगा इसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये ऐसा कुछ फार्मूला है। इसी का अगर माइनस में लेते हैं तो बाकी सारा टर्म चेंज हो जाता है यहाँ माइनस में। अगर यहाँ माइनस यूज करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला और ये फार्मूला, इन दोनों को अगर देख लेते हैं तो अब आएंगे इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस चीज़ को समझ ही गए होंगे यहाँ तक बच्चों। अब आगे जो है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है इस साल 2024-25 जो आपका है, इस टाइम की नई पब्लिकेशन आई है जो है सलीना की 9th क्लास की, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं पुराने किताबों से। तो उसको थोड़ा सा समझेंगे कि क्या चेंज है। तो एक्सरसाइज 4A, तो एक्सरसाइज 4A को समझने का कोशिश करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। अब इसका एक एक है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है आपका, कि चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो आपका क्या क्या क्वेश्चन ए में दिया हुआ है आपको, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। x का वैल्यू दिया है 9 और फिर y का वैल्यू दिया है 4। x का वैल्यू दिया है 9, y का वैल्यू 4 दिया है, और फाइंड आउट करना है क्या, कि आपको x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3, इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ को, और कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ले लेते हैं हम ऑप्शंस को। कि 1 में ऑप्शन दिया हुआ है 172, 2 में ऑप्शन दिया हुआ है 100, 3 में ऑप्शन दिया हुआ है 166 और 4 में ऑप्शन दिया हुआ है 169। जब हम इसको लेंगे तो अब यहाँ से अब देखते हैं आपको क्या दिया है। आप सिंपली भी कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको जितना फार्मूला बताया गया उसके हिसाब से इसको देखना है।
तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे, x को यहाँ पुट करते वैल्यू में, 9 को y का वैल्यू यहाँ पुट करते और इसमें x y की जगह पे वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते थे। लेकिन हम जो इससे पहले अभी आपको फॉर्मूला बताए तो उसका यूज करना होगा और उसे यूज करके इसको सिंपल, क्या आपको ये देखिए, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या ये वाला जो टर्म है यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर, सॉल्यूशन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर -3, यही है, इसी को वैल्यू, इसी का वैल्यू पुट करना है। तो गौर से देखिए ये वाला टर्म, क्या आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है जिसका ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर? हाँ बिल्कुल है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता तो क्या लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसा कुछ लिखते। तो उसी तरह से यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये -3 बाहर में ही रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरह से हम इसको, इस चीज को यहाँ लाए। उसके बाद क्या होगा, आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, x का वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 रख देंगे, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर -3। तो अब 9 प्लस 4 कितना होता है, 9 प्लस 4 होता है 13, तो 13 का होल स्क्वायर -3। अब बच्चों थोड़ा सा आपको अगर ईज होता है, अगर आपको कैलकुलेशन करिएगा फास्ट तो आपको ईज होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे जान रहे हैं कि 13 का होल स्क्वायर होता है 169। ये कैलकुलेशन करते करते ईजी आएगा, समझ में आ जाएगा, आप इतना घबराना नहीं है। आपको करना क्या है कि अगर प्रॉब्लम है तो 13 इंटू 13 कर दीजिएगा और यहाँ से आपको जो वैल्यू आएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो देख रहे हैं 961, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए और -3 लिख दिए। तो क्या देखिए 169 में से -3 जाएगा तो क्या आएगा 166। क्या इस ऑप्शन में कहीं 166 आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह से सॉल्व करेंगे और इसको निकाल के दिखाएंगे। तो अगला हम क्वेश्चन फिर लेते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं इस चीज को। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना ईजी है क्वेश्चन। तो इस चीज को थोड़ा सा अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन दिया है कि x का वैल्यू दिया हुआ है 5, x का वैल्यू दिया हुआ है 5, सेम है इसी तरह से y का वैल्यू दिया हुआ है एंड y का वैल्यू दिया हुआ है 3, और निकालना क्या वैल्यू, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy प्लस 7, ये निकालना है। आप फिर से देखिए, जिस जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया उसी तरह से आपको कुछ यहाँ दिख रहा होगा। और चलिए इसके ऑप्शंस भी डाल देते हैं कि आप लोग को इजी लगे, और थोड़ा सा लेकिन खुद से पहले प्रैक्टिस करना है और फिर कोशिश करना है खुद से बनाने का। अगर प्रॉब्लम हो तो हेल्प लेना है, पहले आपको बता दिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बना है उसी तरह से इसमें दिमाग लगाइए, और बन जाता है तो सबसे अच्छी बात है। 71 और 4 का है 1, तो यहाँ से देख रहे हैं 71 और 4 का है 1, तो ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो अब यहाँ को फिर से चलते हैं इस सवाल पे। तो सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे आंसर, तो इसको भी देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy प्लस 7, तो हम गौर से देखिएगा तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy प्लस 7। क्या ये भी आपको कुछ दिख रहा है फॉर्मूला? तो ऑफ कोर्स दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का, और प्लस 7, और यहाँ x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7, 5 माइनस 3 क्या होता है 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 7, तो 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 7, 7 प्लस 4 क्या होगा 11। तो आप देखिए यहाँ कोई ऑप्शन में 11 है, बिल्कुल है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, कितना इजी है। इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से चलते जाएंगे और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या सभी का हो गया होगा? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 है, तो इस तरह से सॉल्व करिए और आगे बनाते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 3 पे, 1 के 3 पे, सी पे। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है आपको, अब उसको देखते हैं। सी जो है आपका वो कह रहा है, अब थोड़ा सा लेवल अप करेगा धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन तो ये था, एफ इफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2,
वेरी गुड। ये दिया है तो हमको फाइंड क्या करना है, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 5। अब पता करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको, पहला ऑप्शन दिया है 1 का -1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 9 और चौथा ऑप्शन दिया है 7। तो अब हम देखेंगे कैसे हम इसको करेंगे। तो गौर से देखिए कि हमको पता क्या, हमेशा क्वेश्चन को ये देखना है कि हमको पता क्या करना है। जैसे x² प्लस 1/x² प्लस 5, तो हमको स्क्वायर के टर्म में लाना है। हमको दिया गया ये, हमको इस तरह के टर्म में लाना है, इस टर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर समझते हैं। सबसे पहले लेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों की तरफ स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमेशा स्क्वायरिंग जब भी करेंगे, जो भी काम इन दोनों पे करेंगे वो हमेशा दोनों तरफ इक्वल्स टू की इस साइड भी जितना करना है उतना इक्वल्स टू की इस साइड भी करना है। तो अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या, हम इसको, इसका फॉर्मूला हमको पता है कि अभी जस्ट कुछ देर पहले हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 2 जब 4 होता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो अब देखेंगे, तो x को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिख सकते हैं। बिल्कुल, 1 का स्क्वायर 1 होता है और एक्स स्क्वायर लिखा गया है। और यहाँ पे क्या करेंगे कि x से x कट गया तो प्लस 2 हो गया, यहाँ देख रहे हैं। तो प्लस 2 हो गया इक्वल्स टू क्या निकला, 4। तो क्या हम इसके वैल्यू को पता कर लिए, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। 2 उस साइड गया, ये पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 2 लिख दिए। मेरा वैल्यू निकल गया क्या इसका, ये वैल्यू निकला। ये आंसर नहीं है, ये वैल्यू हमको, लेकिन हम गौर से देखिए इस क्वेश्चन में, तो हमको ये वाला वैल्यू पता चल गया। तो इसे लिखेंगे देयर फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 5, यही निकालना है वैल्यू, इसी का पता करना है। तो क्या हमको गिवन है x², अगर इसको इक्वेशन 1 मान लिए तो क्या लिख सकते हैं, x² प्लस इसकी जगह पे 2 लिख सकते हैं, 2 प्लस 5। यहाँ क्या आएगा, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, यहाँ पुट कर दिए इक्वेशन 1 के वैल्यू को। और इस तरह से मेरा क्या हो गया, 7। तो हम यहाँ देखिए इस ऑप्शन में कहीं 7 है, बिल्कुल है, तो ये हमारा राइट आंसर है 7। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बच्चों समझ में आ ही रहा होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कितना इजी। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इस पर आप कमेंट कर सकते हैं और हम इसको इजी करने की कोशिश करेंगे, या कुछ भी ऐसा दिक्कत हो तो आप हम मुझे इस पर कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसको और इजी करने की कोशिश करूंगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी कहता है कि इफ कह रहा दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वल टू 8, ऐसा दिया है। और फाइंड क्या करना है, द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 8 क्या है इसका वैल्यू। ऑप्शन में दे दिया है 56, दूसरा है 58, तीसरा है 70 और चौथा है -4। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब इसको भी सेम टू सेम इस तरह से करेंगे कि इसको इजीली हम सॉल्व कर पाए। तो देखिए
हम लोग में इसका भी फॉर्मूला तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे x माइनस 1/x इक्वल टू 8। जब भी हमको स्क्वायरिंग करना है, हमको यहाँ पे जैसे देखेंगे स्क्वायरिंग है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख के इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। लॉजिक को समझने का कोशिश कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप लोग को बहुत ईजी भी लगेगा। तो अब स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, और इधर भी क्या करेंगे 8 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा। और 8 8 जा क्या होता है, 8 8 जा 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो हम यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ से x x कट गया, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। और ये हमेशा दीजिए जब भी इक्वल्स टू बीच में होगा तो आप किसका यूज़ करेंगे, इधर एरो का यूज़ करेंगे। तो ये सब भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब में आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में जितने भी होते हैं, इस सब में भी नंबर बच्चे लोग का काट लिया जाता है अगर आप इन लोग का ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम लोग को ध्यान रखना है। तो अब यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 64। तो क्या लिख सकते हैं, हमको यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया। तो क्या हो जाएगा, 64 प्लस 2, तो क्या हमको वैल्यू मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू मिला 66। कोई दिक्कत, तो ये वैल्यू हो गया हमको पता चला। तो ये हो गया इक्वेशन 1। हमको फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 8। तो देयरफॉर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 8। इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू कितना है, 66 आया है, 66 माइनस 8, और ये वैल्यू कहाँ से लाया, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये देना जरूरी रहता है कि आप अचानक से 66 यहाँ कहाँ से ले आए, तो आपको बताना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 से हमने यहाँ पुट किया है 66, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 66 में से जाएगा 8, तो होगा हमारा आंसर 58। तो क्या आपको यहाँ ऑप्शन में कहीं 58 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर डी भी कर दिए हैं। तो आप समझिए और कितना ईज है इस चीज़ को बनाने में, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। अगला अब है क्वेश्चन नंबर ई। तो देखिए आप गौर कीजिएगा कि दो पैटर्न का एक ही तरह क्वेश्चन दिया, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जिस तरह से बताया जा रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान रख के इसको करना है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है, ई। अब ई क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। ई क्वेश्चन है, ई क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो हमको वैल्यू किसका पता करना है, द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 5 क्या होगा। अब तो सोचेंगे कि अरे सर बता रहे थे एक्स स्क्वायर दिया, ये तो बता ही नहीं, एक्स टू द पावर 4 का फॉर्मूला तो बता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गौर से देखिए, या घबराने की एकदम जरूरत नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन है इसमें से। तो पहला इसका ऑप्शन लिख लेते हैं, क्या क्या है, 78 है, दूसरा ऑप्शन है 86 है, तीसरा ऑप्शन है 84 है, और चौथा ऑप्शन है 81। ये 4 ऑप्शन दिए हुए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए गौर से देखिएगा, अगर हम एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर को ही पूरे टर्म को a मान लें, और वह तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब a प्लस 1/a दिख रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, 9। अब क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर। ऐसा कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ थोड़ा सा
स्क्वायरिंग बहुत सेट करना है ना, डायरेक्ट उस पर आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 9²। हाँ, इस तरह से स्क्वायरिंग करेंगे। जब ये कर देते हैं तो अब यहाँ देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो जब हम इक्वल्स टू यहाँ दिया तो हम क्या देंगे, ऐड देंगे। अब इसको तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 देखिए ए स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 1/x² का स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2 × x² इंटू 1/x²। और 9 से कितना होता है, 81 होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर को, और हमको पता है किसी भी पावर का पावर अगर रहे तो दोनों में इंटू हो जाता है, तो x⁴ आ जाएगा प्लस 1 का कोई पावर 4 भी करेंगे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होता है, और x का स्क्वायर करेंगे सेम हो जाएगा x⁴ और प्लस देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, प्लस 2 इक्वल टू 81। क्या यहाँ पे x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 81, ये प्लस में था उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, 81 में से 2 गया 79 हो जाएगा, कुल हो जाएगा। तो हमको क्या हुआ, हमको ये पता चल गया कि इसका वैल्यू क्या है, 79 है। तो इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, देयरफॉर x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 5। तो यहाँ पे x⁴ प्लस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 79, ठीक है 79 प्लस 5 फ्रॉम इक्वेशन इक्वल्स टू देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये ले लिए, और 79 प्लस 5 क्या होता है, 84। देखिए यहाँ पे कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है 84, तो बिल्कुल दिख रहा है, ये थर्ड। इस तरह से हम सॉल्व करके इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे। तो क्या आपको समझ में आ ही रहा होगा क्वेश्चन। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर F। उसके बाद करेंगे G, H और I। तो अगला क्वेश्चन है F नंबर। तो F को देखते हैं अब। तो आप लोग को थोड़ा सा ईज लग रहा है किस तरह से बन रहा है ये क्वेश्चन सब। इस तरह से हम लोग देखिए क्वेश्चन को करते चलेंगे चैप्टर वाइज। आप लोग बस लेकिन ध्यान रखें, कॉपी पेस्ट ना करने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को, कि हाँ मैं बता रहा हूँ तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे बता दिया गया है उस सवाल को देखना है और समझ के अपने मन से क्वेश्चन को लगाना है। तो हम अब लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर F। क्वेश्चन नंबर F में क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर F में कह रहा है x² माइनस 3x, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और द वैल्यू क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² प्लस 1 इक्वल्स टू इज, इसका वैल्यू पता करना है। ऑप्शन में आपको दे दिया है, ऑप्शन में दिया है पहला है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 5 और चौथा है 10/9। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको क्या करना है, अब हमेशा देखिए इस पैटर्न का जब भी क्वेश्चन है और हमको निकालना है x² प्लस 1/x² के टर्म में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको x से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। किससे क्या करेंगे, जो x यहाँ टर्म है सेंटर उसके डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो डिवाइडेड by x both side, by x both side। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, x² बाई x माइनस 3x बाई x प्लस 1/x इक्वल टू 0। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 0/x भी रहेगा तो 0 ही हो जाए। दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, तो यहाँ देखिए x से एक x खत्म, इस x से इससे खत्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3 प्लस 1/x इक्वल टू 0। क्या हमको कुछ ऐसा दिख रहा है, x प्लस 1/x
-3 को उस साइड ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो क्या आपको x + 1/x का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को स्क्वायर कर दें क्योंकि हमको लाना स्क्वायर है। तो स्क्वायर बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आगे देखेंगे कि क्या करेंगे। x + 1/x का क्या होगा, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब धीरे धीरे उसको सॉल्व करेंगे, x इंटू 1/x इक्वल टू 3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो ये x कट गया और मेरा वैल्यू क्या निकल गया, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर। इसका क्या हम ये +2 इधर जाएगा तो लिख सकते हैं 9 - 2। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7। तो हमको एक पता चल गया, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 ये पता चला 7 होता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। तो देयरफॉर x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर + 1, तो क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो 7 + 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 7 + 1 8 होता है। तो क्या 8 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, पहला नंबर। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे। अगर कहीं बच्चों प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल हमसे पूछिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसको ईज़ करने को, किसी भी सवाल में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे भेजिएगा, मैं उसको पर्सनली बना के आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी कि क्या आगे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलें। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखते हैं। आप लोग इसको बनाते चलिएगा, कॉपी में समझते चलिएगा और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ कि आप समझें इसको कैसे बनाते हैं, और प्रैक्टिस नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए और आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। और सारा खेल मैथ में प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका अच्छा होता चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर F हो गया। अब आते हैं जी पे। जी क्वेश्चन कह रहा है, जी क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है बहुत, ये तो और इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5। तो आपको दिया है x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर को 5। तो हमको क्या करना है पता, द वैल्यू ऑफ x - 1/x इज, तो हमको पता ही ये करना है। तो x - 1/x इज, तो अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं। एक है √3, दूसरा है ±√3, तीसरा है 7, चौथा है ±√7। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे बनेगा, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जब हमको यहाँ अब x स्क्वायर दिया है और निकालना हमको x - 1/x है, तो कंफ्यूज नहीं करना, हम डायरेक्ट इसको ही स्क्वायर कर देंगे। तो क्या कर देंगे, x - 1/x का मतलब, पहले आप लिख लीजिए, हाँ स्क्वायर करिए सीधे, x - 1/x का स्क्वायर कर दिए तो क्या इसका निकलेगा, x - 1/² लिखेंगे तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिखते हैं, इतना कर नहीं सकते, -2 ये होगा। बाकी आप जान रहे हैं x इंटू 1/x होगा, कट जाएगा। तो अब ये हो गया। अब देखिए x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या है 5 - 2। तो मेरा क्या आ जाएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया 5 - 2। तो x - 1/x के होल स्क्वायर का वैल्यू आया 5 - 2 कितना हो गया, 3 आ गया। अब यहाँ स्क्वायर है लेकिन हमको पता क्या करना है, x - 1/x। तो हम लिखेंगे x - 1/x। जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो अपोजिट साइड क्या करते हैं, रूट डाल देते हैं, रूट के अंदर चल जाएगा 3, ठीक है। और जब रूट के अंदर 3 जाएगा तो हम हमेशा लिखते हैं कि जब भी रूट के अंदर 3 जाएगा स्क्वायर तो हम इसको +-√3 लिखते हैं, क्योंकि ये टर्म जो होता है ये या तो पॉजिटिव में आ सकता है या तो निगेटिव में आ सकता है। क्योंकि इसको हम अगर देखेंगे ना तो इस तरह से भी लिखा जाता है, क्यों हम पॉजिटिव लेते हैं,
तो ये इस तरह का टर्म है, 3 है अंदर में, इंटू 1 तो अब क्या है, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये बाहर निकलता है, तो हम इसको लिख देते हैं, पॉजिटिव है तो ये +1 लिखते हैं और √3 हो जाता है, +1 नहीं लिखते हैं। और दूसरा एक टर्म निकल के आता है इससे, ये भी अब देखिए 3 इंटू -1 ये दोनों लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, प्लस माइनस कर लिए, और इसको यहाँ से जब माइनस वाले टर्म को बाहर निकालेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -3 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखते हैं, +-√3। और क्या ऑप्शन में आपको कोई ऐसा दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है +-√3। तो ये समझ में आया या नहीं आया, अच्छे से समझिए। तो इस तरह से इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम चलेंगे एच नंबर पे, फटाफट एच नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलते हैं एच नंबर पे। एच नंबर कह रहा है क्वेश्चन आपको, इफ a प्लस बी, इफ a प्लस बी इक्वल टू 8, और क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 15 एंड a is greater than b, a is greater than b, the value of the, पता क्या करना है, the value of a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज। अब देखिए जब आपको इस तरह से दे दिया है और हमको पता करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं, क्या क्या दिया, 64 दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है +-16 दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है -16 दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है 225 दिया है। तो इसको क्या करेंगे, अगर हमको ये पता करना है तो हमको पता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है जो हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं, इसका हेल्प लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने आपको बताया था फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो इसका यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमको दिया, जैसे a प्लस बी इक्वल टू 8 दिया, तो इसका क्या कर ले, स्क्वायरिंग कर ले, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर a माइनस बी का वैल्यू निकाल के उसमें पुट करेंगे, तो हम वहाँ से दोनों वैल्यू। तो अब हम देखते हैं क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करते हैं, इसको सॉल्यूशन समझेंगे थोड़ा सा अच्छे से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है एज ए कंपेरिजन टू अदर क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब पहले आप क्या लिखेंगे, सॉरी, a प्लस बी इक्वल टू 8, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या लिख सकते हैं इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना है, 8 8 64 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ ऐसा कुछ वैल्यू आपको पता दिख रहा है, आपको ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा +2 इंटू 15 इक्वल टू 64। तो क्या यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, 64 माइनस 30, 15 टू 30 होता है, और सट जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या निकला मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 64 माइनस 30 हो गया 34, तो 34 हमको निकल गया। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 34 निकल। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे जो पता करना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको निकालना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए माइनस बी का करेंगे, तो ए माइनस बी यहाँ पे निकालते हैं, देयरफॉर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी बच्चों, तो सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर का पता करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी जस्ट यहाँ निकाले, तो ये क्या हो जाएगा 34 और माइनस
2ab, माइनस 2ab का कितना होगा, माइनस 2 इंटू ए बी का दिया हुआ 30, तो 15 हो जाएगा। तो इसका क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 34 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू 34 माइनस 30 कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो हम a माइनस बी का क्या निकाल देंगे, स्क्वायरिंग हटाएंगे तो रूट अंडर इधर 4 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4 होगा। तो a माइनस बी क्या है, उसको प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमको देखिए a माइनस बी पता चल गया, a प्लस बी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या इस फार्मूला का यूज़ करके a स्क्वायर माइनस पे देयरफॉर यहाँ पे, हाँ देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको बस पुट कर देना है वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 8 है, इंटू ए माइनस बी का वैल्यू कितना प्लस माइनस 2 है। तो 8 2 जा कितना होता है 16, तो प्लस माइनस 16। तो यही आपका आंसर देखिए यहाँ है कहीं पे, बिल्कुल है प्लस माइनस 16 थर्ड नंबर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा FGHI हो गया, आई ना, अब है आई क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, फटाक से इसको करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0। तो फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा इस। और ऑप्शन दे दिया है मेरा 4, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 1 और चौथा दिया है 3। अब जब भी इस तरह का सवाल आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो हम हमेशा देखेंगे, जैसे ही इस तरह का और यहाँ पे स्क्वायर निकालना है तो हम इसको क्या करते थे, याद कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये लिखते थे। और क्या कहते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ x से डिवाइड करते थे। तो क्या हो जाता था, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 बाई एक्स। और हमको पता है x से एक कट गया, x से x कट गया और ये 0 हो जाता है, 0 के नीचे कुछ भी होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। अब हमको पता करना है इसको, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 साइड चला जाएगा माइनस में, तो साइड प्लस में चला जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस 1 बाई होल स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पे क्या करेंगे, 4 माइनस 2। तो मेरा आंसर क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ही पता करना था इक्वल टू 2। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए कोई ऐसा है तो बिल्कुल है, सेकेंड 2। तो बच्चों तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। MCQ फर्स्ट चैप्टर का पूरा तरह से सॉल्व हो गया है। अगले दिन जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो सेकेंड क्वेश्चन से करेंगे। तो थैंक यू, आप लोगों का दिन अच्छा हो और धन्यवाद।